कानपुर में आगामी 20 नवंबर को सीसामऊ विधानसभा होने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल वोटरों को रिझाने और रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। आज भी इसी घड़ी में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप कानपुर स्थित समाजवादी पार्टी चुनावी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाते हुए बैठक करी। बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भाजपा के खिलाफ भड़ास निकालते हुए कहा कि यहां पर चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अपनी और हनक और फायदे के चलते चुनाव करवा रही है। यही नहीं, उन्होंने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के परिवार पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि यूपी की 9 विधानसभा में समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। आज कानपुर में विधानसभा उपचुनाव सीसामऊ जहां उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव बीजेपी करवा रही है। ये उपचुनाव होना नहीं था, लेकिन बीजेपी का सत्ता का घमंड और तानाशाही यहाँ उपचुनाव थोपने का काम बीजेपी ने किया है। और ये उपचुनाव सीसामऊ की हमारी प्रत्याशी जीतेगी। और देखिए, हमारे सांसद जी, पूर्व सांसद माननीय राजा रामपाल जी, भाई आदरणीय जुगल वाल्मीकि जी और हमारे सभी साथी आए हैं। और हम लोग इनके जो संघर्ष झेल रहा है ये परिवार, बीजेपी की तानाशाही का सामना जो ये परिवार कर रहा है, और बीजेपी जिस तरीके से सता रही है इस पूरे परिवार को, और इस परिवार के साथ में पूरी पार्टी खड़ी है, सभी जाति वर्ग धर्म के लोग खड़े हैं। और इस बार इरफान सोलंकी से भी ज्यादा वोटों से हमारी प्रत्याशी जीतेंगी। और यही नहीं जीतेंगी, 9 की 9 विधानसभा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने का काम होगा। और साथ ही साथ में, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है, न बेरोजगार, न किसान, न मजदूर, न महिलाएं। और पूरी तरह से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, दूसरी बार योगी जी चीफ मिनिस्टर बने हैं। आप बताइए, इतने कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार ने कोई फायदा आम जनता का नहीं किया। बीजेपी एक नारा दे रही है, कटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनके पास, सरकार के पास कोई काम गिनाने के लिए नहीं है। और आरएसएस एक ये तो रिसर्च सेल है आरएसएस, और वो केवल यही रिसर्च करते हैं कि कोई काम ना करना पड़े, कोई विकास ना करना पड़े, लोगों को नौकरी ना देना पड़े, और महंगाई कंट्रोल न करें, और जनता की सारी गाड़ी कमाई की टैक्स से बने हुए सरकारी संस्थानों को प्राइवेट सेक्टर में बेचने के लिए ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। और सब माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के साथ में खड़े हैं। न कोई कटने वाला है, न कोई बटने वाला है। और ये पीडीए पूरा एकजुट चट्टान के साथ में खड़े होकर और इस बीजेपी तानाशाह के खिलाफ खड़े होकर हम मुकाबला करेंगे। और 9 की 9 सीटें जीतने का काम समाजवादी पार्टी वोटर में। ऐतिहासिक मतों से, मैंने बताया, जितने वोटों से इरफान सोलंकी जीते हैं उससे कई गुना ज्यादा वोटों से उनकी पत्नी जीतेंगी। और जनता खड़ी है, और पूरे सब जाति वर्ग धर्म के लोग खड़े हैं। किस तरीके से अन्याय अत्याचार कर रही है बीजेपी सरकार इनके परिवार के साथ में, और जो भी समाजवादी है उस पर अन्याय अत्याचार कर रही है। ये निर्दयी सरकार है, संवेदनहीन सरकार है। ये सरकार जिस तरीके से, आप बताइए, ना 2 करोड़ नौकरी दे पाए। स्मार्ट सिटी का नारा देते थे, कहाँ स्मार्ट सिटी है? ये तो महानगर है, कोई स्मार्ट सिटी है? कहीं बना पाए स्मार्ट सिटी? कोई एक स्मार्ट सिटी नहीं। हम तो पूरा घूम के आ रहे हैं। अभी अंबेडकर नगर होके आए हैं, आपके मिर्जापुर में भी होके आए हैं, आपके प्रयागराज में, फूलपुर में भी होके आए हैं। बीजेपी डर रही है। ये चुनाव बाई इलेक्शन तो हो जाना चाहिए था 1 महीने पहले ही, लेकिन
आपका जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ में ही चुनाव होना था, लेकिन इन्होंने चुनाव को टाला क्योंकि उनको लग रहा था जो पीडीए एकजुट हुआ है उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इन्होंने चुनाव टलवाया। उसके बाद में भी फिर उन्होंने देखा कि चुनाव चालू हो गया अयोध्या में जिस तरीके से उन्होंने एक सीट रोकवा ली, ये भी बीजेपी का षड्यंत्र था क्योंकि वह तो अब लेकिन वहां पे जनता ने अवधेश पासी जी को जिता के भेजा और ये अभी फिर टलवा दिया। 13 को चुनाव होना था, 20 को ले गए। अब जितना टलवाएंगे उतना वोट बढ़ेगा क्योंकि 20 की आयोग ने दी है, तो कहीं न कहीं ये बीजेपी का षड्यंत्र है, लेकिन सारे षड्यंत्रों को समझ रही है और जनता, और ये जितना चुनाव बढ़ता जाएगा उतना वोट समाजवादी पार्टी और पीडीए का बढ़ता जाएगा। आप देखिए, आपको 22 में जितना वोट मिला था उससे ज्यादा बढ़ के 24 में मिल गया, और अब चुनाव जो होगा आप देख लेना, सामने परिणाम है। और इस माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से मोदी को पूर्ण बहुमत में जाने से माननीय अखिलेश यादव जी ने रोकने का काम किया है, और 9 की 9 सीटें देख लेना समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन जीतने का काम है।